हेलो दोस्तों, मैं नितिश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड न्यूज से जुड़े एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो भी मेरे स्टूडेंट और जो भी न्यू व्यूअर हमारे इस नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड न्यूज और साइंस के बारे में विभिन्न टॉपिक और विभिन्न रोचक जानकारी मिल सके। हम जानते हैं कि हम इस चैनल पे नए हैं और अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपको भी बहुत कुछ न्यू नॉलेज शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारा ये छोटा सा एफर्ट को अप्रिशिएट करें और हमें सपोर्ट करते रहें। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, कमेंट जरूर करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए और न्यू वीडियो जानने के लिए वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं एक वर्ल्ड न्यूज से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को। Where thousands were injured and 9 died after handheld pagers used by Hezbollah members exploded. More than 2,000 people are injured after their communication pagers. लेबनान सीरियल ब्लास्ट पर हिजबुल्लाह का आधिकारिक बयान सामने। दोस्तों, लेबनान में अचानक 3000 लोगों के जेबों में अचानक वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है और उनके जेबों में मौजूद एक खास डिवाइस में अचानक एक तेज आवाज शुरू हो जाती है। जैसे ही लोगों को कुछ पता चलता, अचानक उनके जेबों में रखे उस खास डिवाइस में अचानक एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, यह खबर है 17 सितंबर इजराइल के ऊपरी देश लेबनान में। वहां 3000 लोगों के जेबों में रखे एक खास डिवाइस जिसे पेजर कहा जाता है, उस डिवाइस में अचानक ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में कई लोगों का जान चली जाती है और कई लोग पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस रहस्यमयी घटना के बारे में, इस वर्ल्ड न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया और उन्हें पेजर अटैक के द्वारा बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया और कई आतंकवादियों को बुरी तरह से घायल कर दिया। आपको यह बात पता ही होगा कि करीब 1 साल से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है और यह लड़ाई चल ही रही है। लेकिन इजराइल के ऊपरी भाग में एक देश मौजूद है जिस देश का नाम है लेबनान। इस लेबनान में इजराइल का कट्टर दुश्मन एक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह रहता है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का टशन या इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है। आए दिन हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अपना बदला लेने के लिए रॉकेट हमला करता रहता है। कुछ रॉकेट इजराइल में गिर जाते हैं, लेकिन कुछ रॉकेट को इजराइल अपने आयरन डोम सिस्टम से तबाह कर देता है। इस हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कई सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है, ये किसी से दबी छुपी नहीं है। हिजबुल्लाह को इजराइल समेत सभी पश्चिमी देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन इस संगठन को रशिया और ईरान तथा अन्य कई देश प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं और समय समय पर हथियार भी देते रहते हैं। यही हथियारों से हिजबुल्लाह आए दिन इजराइल के ऊपर रॉकेट हमला करता रहता है। इस रॉकेट हमले से और आए दिन हो रहे इस हमले से इजराइल बहुत परेशान हो चुकी थी। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को निपटाने का पूरा प्लान बना रखा था। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। मोसाद पूरी दुनिया की एक बेस्ट खुफिया एजेंसी यानी सीक्रेट सर्विस मानी जाती है। दुनिया भर के सभी आतंकवादी मोसाद से खौफ खाती है, क्योंकि यह मोसाद किसी भी हालत में अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती है और कभी उन्हें बख्शती नहीं है। ये ढूंढ कर अपने दुश्मनों को मारने में बहुत एक्सपर्ट है। इसीलिए दुनिया के सभी आतंकवादी मोसाद से बचकर ही रहते हैं। इसीलिए हिजबुल्लाह के भी आतंकवादी मोसाद से बचकर रहती है और बच कर इजराइल के ऊपर हमेशा हमला करती रहती है।
लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी हिजबुल्लाह के सभी आतंकवादियों को ट्रैक करती रहती है और उन पर आए दिन ड्रोन हमले और मिसाइल हमले करके उन्हें निपटाती रहती है। इसीलिए हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने अपना मोबाइल यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि मोबाइल के जरिए इजराइल उनको ट्रैक करता था, उन पर नजर रखता था और उन्हें चुन चुन कर मारता था। इस तरह से इजराइल का हमले में उनके एक टॉप क्लास कमांडर की भी मौत हुई थी। बाद में पता चला कि वे लोग उस समय मोबाइल का यूज कर रहे थे और मोबाइल के लोकेशन से ही इजराइल ने उन्हें ट्रैक करके मारा था। इसीलिए हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने सख्त निर्देश जारी किया था उन लोगों के लिए कि वे अब से मोबाइल यूज ना करें। इसीलिए गाइस, हिजबुल्लाह के सभी आतंकवादी एक खास डिवाइस यूज करते थे जिसे पेजर कहा जाता है। ये बहुत आउटडेटेड और पुरानी टेक्नोलॉजी है जो 1970, 80 और 1990 के दशक में यूज किया जाता था। दोस्तों, पेजर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला डिवाइस है जहां मैसेज भेजा जा सकता है और मैसेज रिसीव किया जा सकता है। ये पेजर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज के दिन इसे कोई यूज करता भी नहीं है, क्योंकि आज के दिन तो मोबाइल का ही यूज होता है। लेकिन हिजबुल्लाह के आतंकवादी मोबाइल के यूज न करके संदेश भेजने के लिए, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए यही पेजर यूज करते थे, क्योंकि ये रेडियो की तरह काम करता है और इसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता और बहुत आसानी से ये आतंकवादी एक दूसरे के साथ मैसेज में बात किया करते थे या प्लान किया करते थे। इस बात की भी खबर इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद को पता था कि अब ये आतंकवादी मोबाइल के यूज नहीं करते, इसके बदले में वो लोग पेजर्स का यूज करते हैं। इसी काम के लिए लेबनान ने करीब 3000 नए पेजर्स का ऑर्डर दिया एक कंपनी को। यह बात इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जानती थी। इसीलिए मोसाद ने इस कंपनी के प्रोडक्शन में ही, यानी जब ये पेजर्स बन रहे थे तभी इसके प्रोडक्शन में ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस पेजर के बैटरी के बगल में करीब 30 ग्राम का एक भयानक विस्फोटक यानी बम प्लांट कर दिया, यानी लगा दिया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक खास यूनिट 8200 ने इस प्लान को अंजाम दिया था। उन्होंने इस पेजर के बैटरी के बगल में 30 ग्राम का एक भयानक विस्फोटक यानी बम, जिस बम का नाम था PETN, इस बम को वहां पर लगा दिया। इस बम को बैटरी के बगल में ही लगा दिया, क्योंकि इस बम को फटने में हीट की जरूरत होती है और हीट के लिए इस बम को पेजर के बैटरी के बगल में लगा दिया और एक खास सॉफ्टवेयर भी वहां पर जोड़ दिया ताकि जब चाहे तब इजराइल इस बम को डेटोनेट यानी ब्लास्ट कर सके। तो इस तरह इजराइल द्वारा प्लांट किए गए ये 3000 नए पेजर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों तक पहुंच गए और उनके टॉप क्लास कमांडर भी इस नए पेजर का यूज करने लगे। इजराइल चाहता था कि 2-3 साल बाद जब उन्हें जरूरत पड़े तब इस पेजर को ब्लास्ट करे। इजराइल का कोई प्लान नहीं था कि वो अभी इस पेजर को ब्लास्ट करे या डेटोनेट करे, लेकिन ऐसा कुछ घटना हो गया कि इजराइल को तुरंत इस पेजर को ब्लास्ट करना पड़ा। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। हिजबुल्लाह के कुछ आतंकवादियों को इस नए पेजर के ऊपर शक होना शुरू हो गया था। उन आतंकवादियों ने अपने सीनियर कमांडर को इसके बारे में बताया था, लेकिन उनका वो सीनियर कमांडर भी मोसाद यानी इजराइल का ही एजेंट निकला। उन्होंने उन शक करने वाले आतंकवादियों को निपटा दिया और तुरंत इजराइल को संदेशा भेज दिया कि इन पेजर को अभी ही निपटाना होगा यानी ब्लास्ट करना होगा, क्योंकि लोगों को इसके ऊपर शक होना शुरू हो गया है। तभी इजराइल ने 17 सितंबर को इसे ब्लास्ट करने का प्लान बना लिया। इजराइल जानता था कि हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी है वो करीब शाम को ही सभी पेजर्स में सभी लोगों को मैसेज भेजता है, यानी लेबनान में जितने भी आतंकवादी दूर दराज में कहीं पर छुपे हुए हैं उनको करीब 3-3:30 बजे ही उन्हें खास मैसेज भेजा जाता है। इसीलिए इजराइल ने भी शाम को इन्हीं पेजर में ब्लास्ट करने का प्लान बनाया।
तो इस तरह इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के यूनिट 8200 द्वारा प्लांट किया गया एक डेडलीएस्ट पेजर बम तैयार था ब्लास्ट होने के लिए। करीब 3:30 बजे उनके इस पेजर में एक वाइब्रेशन होना शुरू हो गया और उनके ऊपर एक तेज आवाज होना शुरू हो गया। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक उनके जेबों में रखे वे सारे पेजर एक एक करके ब्लास्ट होने लग गए। दोस्तों, ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि इसका मंजर आपको बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि पेजर जिनके जेब में था उनकी टांगे उखड़ गई, उनके प्राइवेट पार्ट में चोट लगा, उनके प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गए, किसी का पेट फट गया, किसी के अंतड़ियां बाहर आ गई और जिन्होंने भी वो वाइब्रेशन देख के पेजर अपने आंखों के सामने रखा था उनके आंखें तक बाहर आ गई। इजराइल ने इतनी बुरी तरह से इन आतंकवादियों को मारा है, यानी कुछ लोग तो मारे गए लेकिन जितने भी लोग जिंदा बचे उनकी हालत बद से बदतर हो गई। इजराइल ने उन्हें इस तरह से चोट पहुंचाया है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे और जिंदगी भर के लिए किसी के भी काम नहीं आएंगे। उनके लिए जिंदगी भर किसी न किसी को देखभाल करने के लिए रखना पड़ेगा। कितना भयानक और दर्दनाक हालत होगा उन आतंकवादियों का। कोई फल विक्रेता थे, कोई साइकिल दुकान चलाते थे, कोई होटल में थे, कोई कहीं थे। इस तरह से 3000 में से 2800 पेजर ब्लास्ट कर गए थे और 200 पेजर भी, जो बाकी बचे 200 पेजर थे वो भी ब्लास्ट कर गए। लेकिन कुछ लोग उन पेजर से जो दूर थे, जिन्हें पेजर अपने आसपास जिन्होंने नहीं रखा था, वे लोग इससे बच गए। इस पेजर अटैक में पहले दिन 32 से करीब 40 लोगों की मृत्यु होने की बात कही जा रही है और हजारों लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। इस घटना के बाद ही पूरे लेबनान में हड़कंप मच गया और लोग अफरा तफरी में हॉस्पिटल की ओर भागने लग गए। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ मच गया था। इस घटना के बाद जब तक लोग संभल पाते, दूसरे ही दिन हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास जो वॉकी टॉकी था, जो बात करने के लिए जो वॉकी टॉकी था, उस वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट होना शुरू हो गया। इजराइल ने वॉकी टॉकी, इवन सोलर पैनल और वहां एसी में भी ऐसे ही बम फिट कर रखा था। तो पेजर अटैक के बाद वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट होना शुरू हो गया, उनके सोलर पैनल और एसी तक में ब्लास्ट होना शुरू हो गया। इस तरह से इजराइल ने क्या किया, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। इजराइल दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे स्मार्ट देश माना जाता है। उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी सोच बहुत ही A1 और 10 कदम आगे होती है। वे लोग दुनिया से हमेशा आगे की सोच रखते हैं। ऐसा सोच हमारे देश में भी जरूर होना चाहिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके और टेक्नोलॉजी में दूसरे पश्चिमी देशों का बराबरी कर सके। तो गाइस, आपको आज का ये वीडियो देखकर कैसा लगा और ये नया इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह न्यू वर्ल्ड न्यूज और हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और विभिन्न टॉपिकों से नॉलेज और वीडियोस यदि आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी और एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।